चौखंडी स्तूप मूलतः गोलाकार दंड गोल स्तूप था। चौखंडी स्तूप और धम्मिक स्तूप भारत की प्राचीन बौद्ध धरोहर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम धम्मोपदेश दिया था। धम्मिक स्तूप उसी स्मृति से जुड़ा हुआ है। धम्मिक स्तूप से लगभग 700 मीटर दूर स्थित चौखंडी स्तूप वो स्थान माना जाता है जहाँ बुद्ध और पंचवर्गीय भिक्षुओं की पहली भेंट हुई थी। ये स्थल बौद्ध इतिहास में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार मूल चौखंडी स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के काल में लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। उस समय इसका स्वरूप संभवतः अन्य प्राचीन बौद्ध स्तूपों की तरह गोलाकार दंड गोल साइलिंड्रिकल डोम शैली का रहा होगा। बाद में गुप्त एम्पायर के समय इसका पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। चीनी बौद्ध यात्री एक्सियोएंग ने 7वीं शताब्दी में इस स्तूप का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। 16वीं शताब्दी में अकबर के दरबार से जुड़े राजा तोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने सम्राट अकबर के पिता हुमायूं की स्मृति में इस स्तूप के ऊपर अष्टकोणीय ईंट संरचना बनवाई। आज जो चौखंडी स्तूप दिखाई देता है उसका ऊपरी भाग उसी काल का माना जाता है। ब्रिटिश काल में जब यहाँ उत्खनन हुआ तब ये स्पष्ट हुआ कि ये एक प्राचीन बौद्ध स्मारक है। 1835 में किए गए उत्खनन में बुद्ध की मूर्तियां और धर्म चक्र मुद्रा से संबंधित अवशेष मिले थे। बाद में 1904 में पुरातत्व विभाग ने पुनः खुदाई की लेकिन कोई विशेष नई वस्तु प्राप्त नहीं हुई। 1860 के पुराने छायाचित्रों में स्पष्ट दिखाई देता है कि वर्तमान अष्टकोणीय संरचना के नीचे मूल गोलाकार स्तूप मौजूद था। यही कारण है कि कई शोधकर्ता मानते हैं कि चौखंडी स्तूप का मूल स्वरूप भी धम्मिक स्तूप की तरह गोल दंड गोलाकार रहा होगा। भारत में अब तक प्राप्त अधिकांश प्राचीन बौद्ध स्तूप जैसे सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, धम्मिक स्तूप सभी मूल रूप से गोलाकार गुम्बद शैली में निर्मित थे। इसलिए ये प्रश्न स्वाभाविक है कि चौखंडी स्तूप का मूल स्वरूप भी ऐसा ही रहा होगा। समय के साथ विभिन्न राजसत्ताओं ने प्राचीन बौद्ध वस्तुओं में परिवर्तन किए, इसलिए आज जो संरचना दिखाई देती है वो कई कालखंडों के निर्माणों का मिश्रण है। लेकिन इतिहास के अध्ययन के लिए ये समझना आवश्यक है कि मूल बौद्ध वास्तु कैसी दिखती थी। यदि कलाकार और इतिहास प्रेमी चौखंडी स्तूप के ऊपर की अष्टकोणीय संरचना हटाकर उसके मूल गोल स्तूप स्वरूप की पुनर्कल्पना करें तो नई पीढ़ी को प्राचीन बौद्ध स्थापत्य को समझने में सहायता मिल सकती है। इतिहास केवल वर्तमान संरचना को देखने से नहीं बल्कि उसके मूल रूप और कालक्रम में हुए परिवर्तनों को समझने से स्पष्ट होता है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।